एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग थी 2020 के लिए वो फॉल कर गई है 150th पोजीशन पे। ठीक है, तो लास्ट ईयर हम थे 142 पे और अब हम हो चुके हैं 150 पे। ठीक है, टॉप पे कौन सी कंट्री थी? नॉर्वे। इसके बाद सेकेंड था डेनमार्क और उसके बाद थर्ड था स्वीडन। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया लास्ट रैंक पे था इसमें। तो किसी भी रैंकिंग से 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं सिर्फ। सबसे पहले इंडिया की रैंक क्या थी उस पर, फिर टॉपर कंट्री कौन सी थी, और ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि लास्ट में कौन सी कंट्री थी। ओके, अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? तो इसको हमने पहले भी बहुत बार देखा है। इसमें टॉप पे कौन सा स्टेट था? गुजरात। और गुजरात को फॉलो किया था केरला ने सेकंड प्लेस पे, और फिर था थर्ड पंजाब। ठीक है, ये हम लार्जर स्टेट्स की बात कर रहे हैं और आपको कमेंट्स में लिखना है कि अगर हम स्मॉलर स्टेट्स के टर्म्स में बात करें तो टॉप पे कौन सा स्टेट था इस रैंकिंग में। ठीक है, तो इसका जवाब आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? तो ये रैंकिंग पब्लिश करती है हर साल नीति आयोग, और इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री थी? गुजरात एक बार फिर से, सेकंड था महाराष्ट्र और थर्ड था कर्नाटका। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कितना ज़्यादा रेडी है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। फाइन। व्हाट इज़ द इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 51 और टॉप पे कौन सी कंट्री थी? टर्की सबसे पहले, फिर सेकेंड था इसमें न्यूजीलैंड और थर्ड था जेक रिपब्लिक। ठीक है, तो इसमें 3 ऐसी भी कंट्रीज थी जिनके हाउसिंग प्राइसेस में डिक्लाइन देखा गया, मतलब कम हुए उनके हाउसिंग प्राइसेस। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये? मलेशिया, फिर माल्टा और फिर मोरक्को। ठीक है, इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 इंडिया इज रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 120। टॉपर कंट्री थी फिनलैंड, सेकेंड पे था स्वीडन और थर्ड पे था डेनमार्क। ओके, इसके अलावा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन होती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, और इनके 2022 के एडिशन के हिसाब से इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया ने अपने 420 मिलियन हेक्टेयर अप्रॉक्सीमेटली फॉरेस्ट एरिया का खो दिया है हमने पिछले 30 सालों में। ठीक है, और मतलब ये 10% है पूरे के पूरे टोटल फॉरेस्ट एरिया का पूरी दुनिया में। फाइन। तो इस रिपोर्ट से सिंपली डेटा तो उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज करती है। याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया साइंड अ पैक्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एग्रीड टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स विथ विच कंट्री? तो हाल ही में इंडिया और जर्मनी ने ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है ऑन द इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, और इसी के साथ दोनों कंट्रीज़ ने ये एग्री किया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करेंगे और आर्टिफिशियल स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, जो कि अर्थ साइंसेज के भी मिनिस्टर हैं, ये हाल ही में विजिट पे गए थे जर्मनी में अपने ऑफिशियल टूर के पर्पज से। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हाल ही में इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट। कहाँ पे? पूर्णिया में।
ठीक है। लागत कितनी है? 105 करोड़ रुपए। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने यह भी कहा है कि वो अगले 2 साल के अंदर 17 और एथनॉल प्लांट इसी तरह डेवलप करेंगे, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट? तो ये हाल ही में कमीशन हुआ है असम स्टेट में, इनके जोरहट पंप स्टेशन पे, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10 किलोग्राम हर दिन। चीफ मिनिस्टर कौन है असम के? हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। स्टेट ओन्ड NHPC साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और कौन से स्टेट में ये डेवलप होगा? आंसर है हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट रन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ लार्सन एंड टुब्रो एंड रिन्यू पावर फॉर अ जॉइंट वेंचर फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन? तो इसके लिए लार्सन एंड टुब्रो और रिन्यू पावर के साथ पार्टनरशिप की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, और ये साथ में मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में काम करेंगे। विच इंडियन बैंक इज लॉन्चिंग अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? इसको हाल ही में लॉन्च किया है DBS बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिभाला इज अ स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर्स ने इस स्कीम को लॉन्च किया है पहली बार प्रिजनर्स के लिए, और ये लोन ऑफर करेगा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उन प्रिजनर्स को जिनका प्रेजेंट सेंटेंस मोर देन 3 इयर्स है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी प्रिजनर 3 साल से ज़्यादा के लिए प्रिजन में जाते हैं तो उनको इस स्कीम को ऑफर किया जाएगा अगर वो लेना चाहें तो, और इसके अंदर में जो पैसा मिलेगा उनको, वो उसको कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनके बच्चों की शादी है, या फिर उनके बच्चों की एजुकेशन पर्पस है, या फिर घर में किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उनके, तो वो कहीं पे भी उस पैसे को अपना पैसा समझ के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यरवदा सेंट्रल जेल में, और अगर ये ठीक ठाक रहता है यहाँ पे तो अगले कुछ दिनों में इसको 60 प्रिजन्स के अंदर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कुछ। Which of the following ministries has launched information monitoring, evaluation and social audit scheme? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसके अंदर में सोशल ऑडिट्स कंडक्ट की जाएंगी डिपार्टमेंट के सभी स्कीम्स के लिए जो लॉन्च हुई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 के बीच थ्रू द सोशल ऑडिट यूनिट्स ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। तो ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? IMESA का इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट, और इसको लॉन्च कौन करेगा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर द गार्बेज फ्री सिटीज हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? इसको लॉन्च किया गया है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में। एम क्या है? जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं MSMEs वो विदाउट एनी डिफेक्ट प्रोड्यूस करें, मतलब जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री हो, साथ ही साथ उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 90-day इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन टू सैचुरेट 75 डिस्ट्रिक्ट विद बेनिफिशियरी स्कीम्स ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज? इसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय तक, ओके। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द PM स्वनिधि स्कीम? तो ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है 126 और सिटीज़ में अक्रॉस 14 स्टेट, ठीक है। और ये किससे एसोसिएटेड है? हमारे स्ट्रीट वेंडर्स से, ठीक है। तो इसके अंदर में स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है उनके सपोर्ट के लिए, राइट। When is the World Tuna Day celebrated every year? तो वर्ल्ड ट्यूना डे हम हर साल मनाते हैं 2 मई को, और इसको स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2016 में। किस लिए? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ऐसा पाया गया यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि लगभग 7 मिलियन मेट्रिक टन्स हर साल ट्यूना और ट्यूना लाइक स्पेशीज़ को हार्वेस्ट किया जाता है, और इसी वजह से इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके, ठीक है। इस साल के लिए थीम क्या थी? आवर ट्यूना आवर हेरिटेज, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देखेंगे। व्हेन इज़ द वर्ल्ड वेटरिनरी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट सैटरडे को अप्रैल मंथ में, और इस साल ये कब हुआ था? 30
अप्रैल को, ठीक है। और थीम क्या थी इस साल के लिए? स्ट्रेंथनिंग वेटरिनरी रेजिलियंस। फाइन। व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 28 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्दी कल्चर। फाइन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। राइट। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस सेलिब्रेटेड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 24 अप्रैल को, और एम क्या है? ताकि वॉर्स जो होती हैं उनको अवॉइड किया जाए और किसी भी डिस्प्यूट वाले मैटर को पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व 18 दिसंबर एज माइनॉरिटीज राइट्स डे? तो ये अनाउंस किया था तमिलनाडु ने, और याद रखिएगा तमिलनाडु ने ये भी अनाउंस किया कुछ दिनों पहले कि जो बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इस दिन अब ये हर साल सेलिब्रेट करेंगे इक्वालिटी डे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CubeSat LakshyaSat, a nano satellite built by an Indian research scholar, was launched from which country? तो साई दिव्या जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टेट आंध्र प्रदेश, इन्होंने डेवलप किया है CubeSat LakshyaSat को, जो कि एक रिसर्च नैनो सैटेलाइट है, ठीक है। तो इन्होंने इसका प्रोटोटाइप सेंड किया था यूके को, और उसके बाद B2 स्पेस कंपनी ने इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है। बेसिकली इसको भेजा गया है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के ऊपर, ताकि वहाँ पे जो वेरियस पैरामीटर्स हैं स्ट्रेटोस्फीयर के उनको कलेक्ट कर सकेंगे विद अ हाई एल्टीट्यूड बलून, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हम देखेंगे एक बार। विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज द गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग? ये कौन सी एयरलाइन है? आंसर हो जाएगा इंडिगो। द गैलीलियन मून्स आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट? तो गैलीलियन मून्स ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के, और इसमें टोटल 4 मून आते हैं, मतलब जुपिटर के सबसे 4 बड़े मून्स हैं। कौन कौन से हैं ये? लो, गैनमेड, यूरोपा, और लास्ट है कैलिस्ट्रो, ठीक है। याद रखिएगा यूरोपा जो है ये जुपिटर का 6th क्लोजेस्ट मून है और सबसे छोटा है इन 4 गैलीलियन मून्स के अंदर, ठीक है। फोबोस इज द नेचुरल सैटेलाइट और मून ऑफ विच प्लैनेट? तो फोबोस सैटेलाइट है मार्स का। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट द स्पेस सैटेलाइट? करेक्ट आंसर हो जाएगा USA, ठीक है। तो स्पेस डेब्रिस को देखते हुए हाल ही में USA ने डिसाइड किया है कि अब कोई भी ऐसे मिसाइल टेस्ट नहीं होंगे जो कि स्पेस को हार्म करें। विच कंट्री लॉन्च द जोंगजिंग 6G कम्युनिकेशन सैटेलाइट? ये किसका है? चाइना का। NROL85 विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एन इंटेलिजेंस सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो ये एक तरह का इंटेलिजेंस सैटेलाइट है USA का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू डेवलप द वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन? तो हाल ही में IIT बॉम्बे ने पार्टनरशिप की है IMD के साथ में, जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और अब ये साथ में मिलके क्लाइमेट सॉल्यूशंस को डेवलप करेंगे एट विलेज, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये हेल्प करेगा IIT बॉम्बे को कि वो सेंसर्स को डेवलप कर सकते हैं और ड्रोन बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स को भी, जिससे इंटेलिजेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम जनरेट कर सकते हैं। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशंस हैज बीन लॉन्च्ड एज अ सुपर ऐप दैट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल डिजिटल सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म? इसका नाम क्या है? नियो, ठीक है। और ये एक एप्लीकेशन है इंडिया के लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप का। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन? हाल ही में ये एप्लीकेशन डेवलप किया है महाराष्ट्र ने, और इसकी हेल्प से अब जो भी माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे उनके मूवमेंट को ये ट्रैक कर सकते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? तो ऐसी पहली असेंबली जो ई विधान बन चुकी है वो है नागालैंड की। दिशांक इज अ लैंड डिजिटाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट? दिशांक एप्लीकेशन है कर्नाटका का। विच बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड अ सूर्य शक्ति सेल टू प्रोसेस द सोलर पावर लोन एप्लीकेशन? तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सूर्य शक्ति सेल को क्रिएट किया है। रीजन क्या है?
ताकि इनके पास जो भी एप्लीकेशन आते हैं अगर वो सोलर पावर लोन के लिए हैं तो उनको ईजिली एक्सेस कराने के लिए इस सेल को क्रिएट किया गया है। ठीक है। हर्षदा शरद गरुड़ who was seen in the news recently is associated with which sports? तो ये पहली ऐसे इंडियन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द वेट लिफ्टिंग और इसी के साथ इन्होंने एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है। कहाँ पे जीता है? एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन ग्रीस। ठीक है। तो इन्होंने 45 kg वेट की कैटेगरी में 153 किलोग्राम्स का वेट उठाया था और इसी के साथ ये फर्स्ट आ गई। और इनके अलावा सिर्फ 2 ही ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। ठीक है। गोल्ड मेडल नहीं जीता है ऑल्दो। फर्स्ट है इसमें मीराबाई चानू जिन्होंने ब्रोंज जीता था 2013 में और उसके बाद सेकंड है अचिंता श्योली, इन्होंने लास्ट ईयर सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है। तो याद रखिएगा हर्षदा पहली ऐसी वुमेन है और इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। ठीक है। आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। Which state recently commemorated its 100th year of sports journalism? ये है स्टेट असम। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर inaugurated the second खेलो मास्टर गेम्स 2022 at which place? इस इवेंट को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। Alvaro Brito, who passed away recently, was a former Indian captain of which sport? तो Alvaro Brito फॉर्मर इंडियन कैप्टन रह चुकी हैं हॉकी की फील्ड में और हाल ही में इनका निधन हो गया है। Arjuna Halakurki, Sunil Kumar and Neeraj, who were seen in the news recently, are associated with which sport? तो ये सब हैं रेसलर्स, रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं। ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये लोग किस वजह से न्यूज़ में थे। मैंने आपको बताया है पीछे। अंकिता रैना, ऋतुजा भोसले, रिया भाटिया एंड सौजन्या बाविसेत्ती आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? आंसर हो जाएगा टेनिस और इन्होंने 3rd प्लेस अचीव किया था एट द बिली जीन किंग कप 2022। सजन प्रकाश एंड वेदांत माधवन who were seen in the news recently are associated with which sport? तो ये रिलेटेड हैं स्विमिंग से और हाल ही में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट एट डैनिश ओपन स्विमिंग मीट जो कहाँ हुई थी? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure? तो Coalition for Disaster Resilient Infrastructure ने होस्ट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। दोनों तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है। तो ये होस्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद द US गवर्नमेंट और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने और बहुत सारे प्रेसिडेंट भी मौजूद थे इसमें, फॉर एग्जाम्पल घाना और मदागास्कर के प्रेसिडेंट। ठीक है। याद रखिएगा इंडिया ने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स को। कहाँ पे? COP 26 2021 में। इसी के साथ आपको वेन्यू लिखना है कि COP 26 का वेन्यू क्या था। अब कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट और इवेंट देखेंगे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड इन 2022? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अटेंड किया सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट जो कि हुई थी कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और इंडिया और डेनमार्क ने 9 एग्रीमेंट साइन किए हैं इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन शिपिंग, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एट्सेट्रा। ठीक है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स इन 2022? आंसर हो जाएगा इंडिया। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022? इसके लिए होस्ट है गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस? आंसर है सूरत। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? तो 2023 के लिए इसका होस्ट है उड़ीसा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022? ये अक्टूबर में होगा और होस्ट है इंडिया। फीफा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट रेशियो ऑफ अंडर ट्रायल्स इन द जेल्स एज पर द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा? तो NCRB के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2020 के लिए टोटल 4,088 लाख प्रिजन इनमेट्स में से 76% को पाया गया जो कि थे अंडर ट्रायल्स में
और इसमें से 68% या तो इलिटरेट थे और या तो वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, ठीक है। तो इस अंडर ट्रायल में भी 20% जो थे वो मुस्लिम्स थे और 73% इनमें से दलित, ट्राइबल और ओबीसीज थे, ठीक है। तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा रेशियो पाया गया अंडर ट्रायल्स का, जेल्स के अंदर में कितना, 91%। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे था बिहार और पंजाब, यहाँ पे था रेशियो 85%, और फिर उड़ीसा था थर्ड प्लेस पे 83%, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर द न्यूली वेड ट्राइबल कपल्स। एक्चुअली केरला में एक ट्राइबल ब्लॉक है जिसका नाम है अट्टप्पडी। यहाँ पे इन्फेंट की डेथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मेनली ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन या फिर मदर की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो 2012 से यहाँ पे लगभग 137 ट्राइबल डेथ देखी गई बच्चों के अंदर में। इसी वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ केरला ने इस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया है सभी न्यूलीवेड ट्राइबल कपल्स के लिए अट्टप्पडी में, ठीक है। एम क्या है, वहाँ की जो ट्राइबल वुमेन हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना और जो डेथ हो रही है बच्चों के अंदर उसको कम करना, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर पाए जा रहे हैं उनको भी एलिमिनेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला। बसवेश्वरा वॉज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। एक्चुअली ये 12th सेंचुरी के फिलोसफर, पोइट और सोशल रिफॉर्मर हैं, और इन्होंने सोशल अवेयरनेस क्रिएट की है अपनी पोइट्री से, जिसको हम वचनास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी अब हर साल सेलिब्रेट करता है कर्नाटका, और इस साल दोनों ही बासवा जयंती और ईद सेम डे पड़े थे, और मुस्लिम्स और हिंदूज कम्युनिटीज़ ने साथ में आके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया एज हारमोनी डे। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मितान योजना प्रोग्राम। ये कौन से स्टेट की स्कीम है, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में बात की थी। अ कमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ जवाहरलाल दारदा वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली। ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड मिनिस्टर इन विच स्टेट, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 2022। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि तरुण कपूर अब होंगे एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और इनका रैंक और स्केल सेम होगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर, ठीक है। और 2 साल के लिए इनको अभी अपॉइंट किया गया है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। इसके लिए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर कृष्णन रामानुजम। विच स्टेट हैज़ पास्ड द बिल्स टू ट्रांसफर द गवर्नर्स पावर इन अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टू द स्टेट। तो हाल ही में तमिलनाडु ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि जो गवर्नर के पास पावर हुआ करती थी कि ये वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, अब इनके पास ये पावर नहीं रहेगी और ये पावर अब ट्रांसफर हो रही है स्टेट के पास, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022, आंसर हो जाएगा सुमन के बैरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट इन 2022। इसके लिए अपॉइंट किया गया है मिस्टर अजय कुमार सूद को। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, आंसर है रॉबिन उथप्पा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ।